ललित अरोड़ा जी, देखिए बीजेपी कह रही है कि दलित समाज का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है कांग्रेस की सरकार में। प्रधानमंत्री आए थे अभी और यही बात वो भी कह के गए हैं, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री गैलरी की तरफ खेलते हैं। हमने SC ST और OBC को 100 गज के मुफ्त प्लाट दिए थे, इन्होंने वो स्कीम ही बंद कर दी। इसका एक बात का जवाब इनसे ले लेना, पहले मुझे मेरी बात करने दो। बीजेपी ने 2014 में किसानों को MSP गारंटी की बात करी थी, कहाँ गई? स्वामीनाथन रिपोर्ट का रेट नहीं दिया, किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई, कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान नहीं दिया, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाना था, नहीं बना। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित राज्य है, टॉप 10 क्राइम स्टेट में इसका नाम आता है। 5000 स्कूलों में बंद कर दिया, मर्ज कर दिया। शिक्षा विभाग में 50,000 पद खाली पड़े हैं, स्वास्थ्य विभाग में 20,000 पद खाली पड़े हैं, वो पक्के मकान की सुविधा खत्म कर दी। आपने जो ये लिस्ट बनाई है, क्या कांग्रेस की सरकार में इन सभी चीजों को पूरा किया गया था? मैडम, ये 10 साल का हिसाब मांगना है गवर्नेंस का। पब्लिक वोट देगी इनके गवर्नेंस मॉडल पे, भाजपा के, कि भाजपा ने अपने शासन को कैसे चलाया। आम आदमी, महिलाएं, गृहिणियां, कर्मचारी और युवा, इनके साथ क्या सलूक किया किसानों के साथ। ठीक है, पंकज बेनीवाल जी से इसका जवाब ले लेते हैं। पंकज बेनीवाल जी, आपने सवाल सुना होगा, इन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई हुई है, आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया, अपना जवाब। बिल्कुल, मैं 2 मिनट में सारे जवाब इनको दे देता हूँ। सरकारी नौकरी दी भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर। मैं कंपैरिजन देता जाऊंगा, ललित जी लिखते जाए। 1,44,000 नौकरियां दी हमने बिना खर्ची पर्ची के। आपके कार्यकाल में मिली 10 साल के अंदर 86,000। हम 24 फसलों पर MSP दे रहे हैं, आप लोगों ने 2 फसलों पर MSP दी। हम 24 घंटे गांवों में बिजली दे रहे हैं, आप लोग 6 घंटे देते थे। हमने जब फसल खराब हुई तो उसका मुआवजा दिया अब तक 13,276 करोड़। आपके 10 साल के अंदर यह आंकड़ा था सिर्फ 1158 करोड़। शहीदों के बच्चों को नौकरियां हमने दी 337 बच्चों को, आपने दी सिर्फ 6 बच्चों को। हमने शहीदों को जो अनुग्रह राशि है वो 1 करोड़ की, आप लोग सिर्फ 20 लाख रुपए देते थे। बेटियों के शादी में जो शगुन दिया जाता है वो हम 1 लाख रुपए देते, आपके टाइम पे सिर्फ 31,000 रुपए हुआ करता था। मकानों को, गरीबों के जो मकानों का नवीनीकरण करने के लिए वो 80,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मिलता है, आपके कार्यकाल में सिर्फ 25,000 रुपए मिलता था। आपके कार्यकाल में महिला थाने सिर्फ 2 हुआ करते थे, आज हरियाणा के अंदर 33 महिला थाने हैं। KMP का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने करवाया, आपके टाइम पे सिर्फ रेत की चोरी होती थी वहां पर। बुढ़ापा पेंशन जिसके लिए आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपके टाइम पे सिर्फ 500 रुपए मिला करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो बेरोजगारी भत्ता या बेरोजगारों को जो ना, बेरोजगार नहीं, बुजुर्गों को जो पेंशन है वो 3,000 रुपए दी जा रही है। पेंशन के लाभार्थी जो हैं आज वो 34 लाख है, आपके टाइम पे 21 लाख हुआ करते थे। इतने ज्यादा हमने बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाया कर, निःशुल्क विधवाओं को जो पेंशन मिली है भाजपा के कार्यकाल में वो है 2,758 करोड़। आपके टाइम पे मात्र 727 करोड़। आपका आंकड़ा देखिए। ठीक है ललित जी, बताइए, इस पर जवाब दीजिए। आंगनवाड़ी मैं और बता देता हूँ ये लिस्ट। ठीक है पंकज जी, ठीक है, आपकी भी हमने लिस्ट सुन लिया। ललित जी से भी इसका जवाब मांग लेते हैं एक बार। मैडम, मेरे को पहले तो इनके घोटाले गिनाऊंगा मैं आपको, अगर ध्यान से सुनिएगा। FPO घोटाला, सहकारिता घोटाला, शराब घोटाला, जहरीली शराब का घोटाला, CNG आबकारी घोटाला। चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपकी बार नहीं बोला था। पेपर लीक घोटाला। आप ये बताइए, आपका अनिल नागर डिप्टी सेक्रेटरी की कोई पोस्ट नहीं थी, हरियाणा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में वहां बिठा दिया, करोड़ों रुपए पकड़े गए। 3 IAS आपके अरेस्ट हुए, आपके तहसीलदार DTP अरेस्ट हुए। आपकी घोटालों की सरकार, अपराध की सरकार है। डाइन खनन घोटाला, यमुना खनन घोटाला, ग्वाल पहाड़ी घोटाला, प्रॉपर्टी ID घोटाला, खान घोटाला, चावल घोटाला, बाजरा खरीद घोटाला, राशन घोटाला, सफाई फंड घोटाला, रोडवेज किलोमीटर स्कीम घोटाला, H-टैग घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, फसल बीमा योजना घोटाला, बिजली मीटर। आप तो इंश्योरेंस क्लेम को भी, इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम दे रही है उसको भी अपना मान रहे हो। शुगर मिल घोटाला, अमृत योजना घोटाला, सड़क निर्माण घोटाला, स्टेडियम निर्माण घोटाला, फैमिली ID घोटाला, आयुष्मान योजना घोटाला, गुरुग्राम नगर निगम घोटाला, फरीदाबाद नगर निगम घोटाला, CET की भर्ती में ग्रुप 56 और 57 में घोटाला उजागर हुआ, उसका जवाब दीजिए। CET ग्रुप 1 और 2 में रोल नंबर जारी करने को आपके टाइम में 30 पेपर लीक हुए। 10 साल में आपने जन विरोधी नीतियां बनाई। वोट आपको नहीं मिलेगा, वोट पब्लिक। ये सारी चीजों को, अपराध को, बेरोजगारी को, गरीबी को, महंगाई को, ये देख के वोट देने वाली है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती तो आपका जो क्यों CM बदलते आप? अभी आज करनाल से आपका मुख्यमंत्री चौथी बार दूसरी जगह चला गया। आपका CM शहर में होता है, यहाँ मर्डर हो जाते हैं। ठीक है पंकज जी, जवाब दीजिए कितने एक्सटॉर्शन हो रहे हैं पूरे हरियाणा में।
पूरे हरियाणा के व्यापारियों को लूटा जा रहा है, एक्सटॉर्शन अपहरण हो रहे हैं। ठीक है बात कर पंकज रहे हैं। बेनीवाल जी, आप जवाब दीजिए। ललित अरोड़ा जो अपनी एक लिस्ट लेकर आए हैं, वो लिस्ट बार बार बता रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप उनका जवाब जरूर दीजिए। मैं तो लिस्ट गिना ही रहा हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ग्रामीण जो चौकीदार हैं उनको 11,000 रुपए मानदेय दिया जाता है। इनके समय में सिर्फ 3500 रुपए था। सरपंचों का मानदेय बढ़ाकर हमने 5,000 किया, इनके टाइम पर सिर्फ 2,000 रुपए था। पार्षदों का मानदेय हमने 20,000 रुपए किया, इनके समय पर सिर्फ 7500 रुपए था। हमारे टाइम पे ग्रामीण जो सफाई कर्मचारी हैं उनका मानदेय 16,000 है, इनके समय पे सिर्फ 8100 रुपए था। हमारे टाइम पे 15 मेडिकल कॉलेज बनेगा, इनके टाइम पे 6 मेडिकल कॉलेज में। तो कंपैरिजन देके 15 मेडिकल में 5 का नाम गिना दो, कॉलेज सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज गिनवा दो। 182, इनके समय पे 105 थे। हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की जो सीटें हैं पीजी की, वो 1006 है, इनके टाइम पे 289 हुआ करती थी। हमारे यहाँ पर एमबीबीएस की जो सीटें वो 2185 हैं, इनके टाइम पे 700 हुआ करती थी। हमारे यहाँ पर नागरिक अस्पताल जो बनकर है वो 72 बन गए, इनके समय पर सिर्फ 56 हुआ करते थे। हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 3132 बनाए, इनके टाइम पे 0 थे। 2014 तक जो यूनिवर्सिटी थी वो 43 थी, हमने 57 की। जो मॉडल संस्कृति जो स्कूल हैं वो 212 बनाए, इनके समय पर सिर्फ 13 थे। तो ये जो कामों की लिस्ट है ये आज भारतीय जनता पार्टी ने काम किए, इसकी वजह से है। और जो एमएसपी की मैं बार बार पूछता हूं कि किसान हितैषी होने का जो ढोंग भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हैं, मैं कहता हूं कि आपके समय पर सिर्फ 10 साल तक 2 फसलों पर एमएसपी, हम 24 फसलों पर एमएसपी। प्लस 50% की बात करो, किसको दिया? 5 रुपए के चेक मिला करते थे, आज 15-15 हजार रुपए के चेक मिलते हैं। तो आपको आपकी कथनी और करनी जो आप हरियाणा की बताओ ना, एमएसपी का जो है दिया और 2024 में देगी। C2 प्लस 50% दिया किसी को? आपके समय क्या बात कर रहे हैं? आपके दे दिया, वो दे दिया। सिलेंडर के लिए चोरी डकैतियां हो रही है, सिलेंडर लंबी लाइनों में 1100 रुपए का बिक रहा है। घर बैठे गैस का सिलेंडर मिल रहा है। आज बुजुर्गों को पेंशन जो है घर बैठे मिल जा रही है। आपके समय पर बैंकों पे लंबी लंबी कतारें लगती थी, लंबी लंबी लाइनें लगती थी। क्या भूल गए आप वो समय? तो हरियाणा की जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि हम वापस से उसी आपने लोगों को पोर्टल में उलझा दिया। हम 6,000 रुपए पेंशन देने वाले हैं। हमारे को बैंकों की लाइन में लगा दें, हमारे को गैस सिलेंडर की लाइन में लगा दें। अब हरियाणा की जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है।